हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्रॉइड के इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में। तो जो हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो है, ये हमारे जो सिगमंड फ्रॉइड हैं उनकी साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर आता है और ये स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है इड। इट क्या होता है? सोर्स ऑफ पर्सन्स इंस्टिंक्चुअल एनर्जी। जो एक इंसान की इंस्टिंक्चुअल एनर्जी है, मतलब जो बेसिक एनर्जी है, वो उसका जो सोर्स है वो क्या है? वो आपका इट है। इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, इट डज नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यू सोसाइटी और अदर इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो इंसान होता है, इट जो होती है वो हमारे चाइल्डहुड में होती है हमारे अंदर। और इसमें क्या होता है? इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए। कोई भी चीज़ हमें अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमें वो तुरंत चाहिए। वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसके लिए इतनी जिद मचाएंगे कि बस मुझे इस चीज़ से खुशी मिल रही है तो मैं ये चीज़ करूँगा। ये नहीं कि ये सही है, गलत है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं, मुझे बस कुछ चाहिए तो चाहिए। इट डज़ नॉट केयर फॉर मॉरल वैल्यूज़। जो हमारी सोसाइटी में मॉरल वैल्यूज़ हैं या फिर कई सारी चीज़ें हैं जो हम लोग को फॉलो करनी पड़ती हैं, एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। इट जो है वो हमेशा इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो शॉप पे खिलौना देख लेता है। अब उसकी नज़र पड़ी, अब उसे वो खिलौना चाहिए, तो वहाँ पे जिद मचा देगा। हो सकता है ज़मीन पर लेट जाए, कुछ भी करेगा, लेकिन उसको बस जब तक आप वो नहीं दिला देंगे, क्यों? क्योंकि उसे उससे प्लेजर मिलेगा, उससे खेलेगा, उसे प्लेजर मिलेगा। तो जब तक आप उसको वो नहीं दिला देंगे वो बिल्कुल खुश नहीं होगा। उसका ग्रेटिफिकेशन जो है वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो है वो नहीं होगा, इसलिए वो कोई भी तांडव मचा देगा। तो ये क्या है? ये एक इंसान को सोर्स ऑफ एनर्जी है, इंस्टिंक्चुअल एनर्जी, इसलिए इसको इट कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं ईगो पे। तो जो हमारा ईगो है, ये बिल्कुल जैसे जैसे इट है, इट धीरे धीरे किस पे चेंज हो जाता है? ईगो में चेंज हो जाता है। और ईगो जो है वो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब जैसे एक कोई बच्चा है, तो ही आस्क फॉर आइसक्रीम व्हेन ही वांट्स टू हैव वन। वो क्या करता है? उसको एक आइसक्रीम चाहिए, उसको एक आइसक्रीम उसने देखी, उसे चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा? उसे पता है कि अगर हम रियलिटी प्रिंसिपल पे देखें तो मैं वहाँ से अगर वो चीज़ उठा लूँगा या फिर मैं यहाँ पे लौटने लगूँगा, तहलका मचा दूंगा, तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं इसके लिए पूछ लेता हूँ और अगर उन्हें मुझे देना होगा तो वो दे देंगे। वाइल इट इज डिमांडिंग, इट क्या है? डिमांडिंग है, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए। अनरियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक सी बातें होती हैं। अरे मुझे ये चाहिए, भले ही पैसे नहीं है पिताजी के पास, लेकिन फिर भी चाहिए। एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू प्लेजर प्रिंसिपल, हमेशा प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द ईगो इज पेशेंट, ईगो जो है उसमें पेशेंस है। रीजनेबल है, रीजनेबल का मतलब उसमें रीजन हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न है कि क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए। ये नहीं कि बस मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो चाहिए, नहीं, इसके पीछे एक रीज़न है। एंड वर्क्स बाय रियलिटी प्रिंसिपल, जो रियल में चीज़ें हैं, जो होती हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये काम करता है। जैसे कि सपोज करिए बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, तो ये नहीं कि बस चाहिए चाहिए, पूछेगा, एक तरीके से पूछेगा। उसे पता है कि हाँ, आइसक्रीम मेरे लिए सही है या गलत है, तो मैं इसको ऐसे ही नहीं मांगता हूँ। हाँ, मुझे अच्छी लगेगी आइसक्रीम तो मैं इससे पूछ लेता हूँ। फिर उसके बाद है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो जो है ये काफ़ी ज़्यादा जब आप एडल्ट हो जाते हैं तब ये आपके अंदर डेवलप होती है, और ये मॉरल ब्रांच है आपके मेंटल फंक्शनिंग की। मॉरल मतलब एथिक्स, एथिक्स और वैल्यूज़ जो होते हैं उसके बेसिस पे चलती है। सपोज करिए एक बच्चा है, उसको आइसक्रीम लेनी है, तो अब वो ये नहीं कि बस आइसक्रीम ले लेनी है, वो 10 चीज़ें सोचेगा। नहीं, मेरे पापा के पास शायद पैसे ना हो, सोसाइटी में इतनी अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो अच्छा नहीं है, पता नहीं लोग क्या सोचे कि मैं हमेशा आइसक्रीम खाने लगता हूँ। जैसे आप लोग बड़े हो जाते हैं, हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा धीरे धीरे हम लोग सेटिस्फैक्शन के प्रति हर चीज़ सेटिस्फाई नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार हम लोग मॉरल वैल्यूज़ में फंस जाते हैं कि नहीं, यही आपका सुपर ईगो है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सोसाइटी में बड़ा गलत इम्पैक्ट डालेगा। अरे हमारी सोसाइटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है ये चीज़, हमें किसी को हार्म नहीं करना है। अब इट जो है उसको अगर हार्म करने मजा आ रहा है तो वो कर देगा, क्यों? क्योंकि उसको ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है इमीडिएट। लेकिन सुपर ईगो में हम क्या करते हैं? हम काफी ज्यादा मॉरल वैल्यूज को साथ में जोड़ देते हैं। तो ये जो है ये आपका इड ईगो एंड सुपर ईगो है। मैंने थोड़ा इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गौरव इकोनॉमिक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।